Hello everyone, welcome to Reliable. Myself Chandrasekhar Sharma. I am a graduate from IIT Bombay and I am teaching in Kota City for last 16 years. I am working as head of department physics in Reliable Kota. जैसा कि आप जानते हैं, बड़े लंबे इंतजार के बाद कोरोना के जो उतार चढ़ाव थे, कोरोना का जो डर था, उस डर के बीच में फाइनली जेई मेन का जो नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट जो कि अप्रैल में होने वाला था, वो लगभग 5 महीने शिफ्ट होकर के सितंबर के सेकेंड वीक में हुआ फाइनली. फर्स्ट वीक में, नॉट सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में हुआ. 1 सितंबर से हमारे जो जेई मेन का सेकेंड राउंड था वो स्टार्ट हुआ. उसमें 2 सितंबर से जेई मेन के एग्ज़ाम्स हुए, जिससे कि एनआईटीज़ में जो बीटेक कोर्सेज हैं, बीई कोर्सेज हैं, उनके लिए एडमिशन्स होने हैं. और 1 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बीआर के कोर्सेज थे, जिससे हम आर्किटेक्चर के कोर्सेज में एडमिशन्स लेते हैं. तो ये जो 2 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, वो जो पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 2 सितंबर की पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, उसका एनालिसिस हम इसमें इस वाले वीडियो में करने जा रहे हैं. वाई दिस एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. जो बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बच्चे उसके अगले साल एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए ये एनालिसिस एक तरह से प्लानिंग करने की पहली सीढ़ी होती है कि किस चैप्टर में से क्या वेटेज आता है. तो वेटेज का एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं. यदि ये एनालिसिस मैंने 2 सितंबर को किया होता, जो कि हम किसी कारणवश नहीं कर पाए क्योंकि कोटा में लॉकडाउन था, हम लोग जो है अपने ऑफिसेस को नहीं चला पा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, सो वी आर नॉट एबल टू डू ऑन सेकेंड. तो यदि मैंने 2 सितंबर को किया होता तो शायद 3, 4, 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम्स हुए जेई मेन के, उन बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा मिलता. बट बाई चांस इस बार वो काम हम नहीं कर पाए. बट एनीवेज फ्यूचर में बच्चों को फ़ायदा मिलेगा. सो आई एम स्टार्टिंग द एनालिसिस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात जो मुझे इस पेपर में नजर आ रही है, दिस इज अ ट्रेडिशनल जेई मेन पेपर. ट्रेडिशनल जेई मेन जो ट्रेडिशनली जेई मेन में आता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिक टॉपिक्स के हैं, यस है. कुछ क्वेश्चन वो हैं जो जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल के थोड़ा सा बीच में, जैसा कि मैं देख पाया इसके अंदर कि 1-2 इंटीजर्स ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन बड़ी गंदी थी. एक जगह 10 की पावर 2/5 -1 आ गया. अब वो 10 की पावर 2/5 -1 जो है ना, वास्तव में थोड़ा दिक्कत आती है कैलकुलेट करने में. तो वहां पे इन्होंने थोड़ा सा एडवांस की तरफ शिफ्ट हो गया ये मामला. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर वाज बैलेंस्ड. पेपर वाज, आई विल कीप दिस पेपर इन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी, नॉट एग्जैक्टली मॉडरेट, नॉट एग्जैक्टली इजी. 1 और 2 क्वेश्चंस वर ट्रिकी, बाकी सब जो है स्कोरिंग थे. यदि आप इस पेपर में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक्यूरेटली 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं कोई झंझट नहीं है उनमें. बाकी 4-5 क्वेश्चन तो हर पेपर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ ही जाते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. देयर वाज अ फेयर वेटेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इस बार जेई मेन के पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे गए और टोटल जो वेटेज था वो 100 मार्क्स का था. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टोटल 6 क्वेश्चन हैं और लगभग हर चीज कवर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा. कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म. 6 क्वेश्चंस, 24% वेटेज. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30% वेटेज. यदि एक आध क्वेश्चन और आ जाता तो ये 30% के आसपास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी इट इज वेरी क्लोज टू माई एक्सपेक्टेशन, जो मैंने जेई मेन के पहले के वीडियोस में आप लोगों को बताया था. Then comes heat and thermodynamics. There are 2 questions, यानी कि 8% weightage from heat and thermodynamics. That is below my expectation. I was expecting at least 3 questions from this topic, but it's fine. कभी कभार कोई टॉपिक कम ज्यादा हो जाता है. तो यहाँ 2 क्वेश्चन थे. I was expecting 3 questions. मैकेनिक्स का बच्चों 40% वेटेज है, जो कि एकदम ट्रेडिशनल वेटेज को फॉलो करता है. ट्रेडिशनली लगभग इतना ही वेटेज जेई मेंस, जेई एडवांस के पेपर्स में मैकेनिक्स का होता है. देयर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, 1 फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, 1 फ्रॉम सर्कुलर, सेंट्रो मास, रिलेटिव मोशन, ग्रेविटेशन, एरर, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स. 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ देम. ऑलमोस्ट फेयर वेटेज है. जो टॉपिक मुझे नजर नहीं आ रहा है वो शायद आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा. आप एकदम से आप विजुलाइज कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स गायब है,
नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं दिख रहा मुझे, फ्रिक्शन नहीं दिख रहा मुझे, सर्कुलर मोशन नहीं दिख रहा मुझे. ठीक है, एसएचएम भी नजर नहीं आ रहा. तो बाकी मोटा मोटा इन्होंने पूरा कवर किया है. देन कम्स मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स में हर एक टॉपिक पे लगभग एक क्वेश्चन है जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी. प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा हम लोग हर मोटिवेशन क्लास में आपको बोला करते थे. हम लोगों ने विशेष तरह पे विशेष वीडियोस बनाए थे, हम लोगों ने कुछ क्विज भी बनाई थी. वो क्विज खास तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी. और इसमें जो क्वेश्चन आया दैट इज एग्जैक्टली सेम द क्वेश्चन विच वी ऑलरेडी आस्क्ड इन दैट क्विज. हम लोगों ने आपको टिप ऑफ द डे दिए थे. यदि आप उन सारे टिप ऑफ द डे को आज भी जाकर के खंगालेंगे तो आपको नजर आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन आपको वहां पे डायरेक्टली दिखेंगे इसके अंदर. सो कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन था, एटॉमिक फिजिक्स से एक क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फिजिक्स से एक क्वेश्चन था. आई वाज एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन ऑन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड इट इज देयर. सो इट इज एज पर माई एक्सपेक्टेशन. वेव ऑप्टिक्स वन क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वन क्वेश्चन, फेयर वेटेज. वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है. वेव्स में मुझे जो थोड़ा सा मुझे लगा वेव्स में थोड़ा वेटेज कम है. 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, 8% के आसपास 10% के आसपास वेटेज रहता है, पर इस बार 4% वेटेज था. बट इट्स फाइन. ओवरऑल पेपर वाज बैलेंस्ड, इजी टू मॉडरेट. यदि हम 11th और 12th के मार्क्स का कंपैरिजन करें तो एज यू कैन सी 11th वाले पार्ट में 52% वेटेज था, 12th वाले पार्ट में 48% वेटेज था, which fairly justifies the usual pattern of JEE main exam. So I hope आपका जिन बच्चों ने भी ये एग्जाम दिया होगा पहली शिफ्ट वाला 2 सितंबर का, ये एग्जाम आपका अच्छा हुआ होगा. मैं अब अगले वीडियो में इस एग्जाम के सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. ठीक है. अच्छी बात यह है बच्चों कि इस बार वो जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बना रहे हैं. तो इस बार उस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं होगा कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हमारे आंसर्स हमारे क्वेश्चंस में चेंज हो सकता है. इस बार सब कुछ फाइनल होगा. सो आई विश यू गुड लक फॉर योर JEE एडवांस, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू.